हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस पर? डिफरेंशिएशन पर, जो कि कैलकुलस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, या फिर आपने सुना होगा डेरिवेटिव। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम कोशिश करेंगे ये जानने की व्हाट इज डिफरेंशिएशन, की डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाई वी यूज डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव्स को क्यों यूज करते हैं, और कुछ हमारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जहां पे हम देखते हैं कि डेरिवेशन हमारा यूज हुआ है। ठीक, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक छोटा सा लॉजिक जो आपके सामने लिखा हुआ है, यही पूरा का पूरा क्या करता है, मेरी डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करता है। क्या लिखा है मैंने? डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज। इस चीज पर फोकस करना, रेट ऑफ चेंज की। डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या बता रहा है बेटा? वो बता रहा है आपको रेट ऑफ चेंज। कैसे? इमेजिन करो आप एक कार को ड्राइव कर रहे हो और अपने कार के स्पीडोमीटर को देखो, तो स्पीडोमीटर आपको क्या बता रहा है? आपकी स्पीड बता रहा है। क्या बता रहा है? आपकी स्पीड। बट एक्चुअल में वो क्या बता रहा है? वो आपको ये बता रहा है कि आपने ओवर द टाइम, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस आपने चेंज किया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप एक पोजीशन से चेंज होकर दूसरी पोजीशन पर पहुंचे हो, ठीक है। तो एक्चुअल में डिस्टेंस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आपकी क्या निकलती है? स्पीड निकलती है, वो आपको बताता है। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो रियल लाइफ में? अपना स्पीडोमीटर आपका क्या बता रहा है? डिफरेंशिएशन बता रहा है। किसका? डिस्टेंस का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो है आपका डिफरेंशिएशन। इसलिए मैंने आपसे कहा कि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, इट इज जस्ट रेट ऑफ चेंज, की कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज कर रही है, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो चलो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी जान लेते हैं डिफरेंशिएशन की, कि मैथ्स में हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको, ठीक, क्या काम है उसका। सो मैंने लिखा मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन गिव्स अस द स्लोप, ठीक है, स्लोप और स्टीपनेस ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट। मतलब क्या है इसका? कि जैसे कोई फंक्शन है, आप उसका क्या बना रहे हो? ग्राफ बना रहे हो। तो आप ग्राफ बनाते हो तो आप देखो तो कि उस ग्राफ के अंदर आपका कर्व कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ठीक है। मैं सिंपल कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। कर्व आपका कुछ भी हो सकता है। सो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका कर्व, ठीक है, कितना स्लोप दे रहा है, कितना ढलान दे रहा है, कितनी स्टीपनेस दे रहा है, ठीक है, वो बताता है मेरा क्या? डिफरेंशिएशन। वो एक्चुअल यूज है हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर डिफरेंशिएट करने का। लेट सपोज मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा सिंपल सा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा? 2x आएगा। क्या आएगा? 2x। सो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप y का इंक्रीज निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे? कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x की वैल्यू आपकी 3 है, x की वैल्यू कितनी है? 3 है। सो इस x को आप इसके डेरिवेटिव में पुट करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 6। अब ये 6 आपको क्या बता रहा है? ठीक है, 6 बता रहा है y इंक्रीजेस 6 टाइम्स एज फास्ट एज x, ठीक है, कि y जो है आपका 6 टाइम्स इंक्रीज करेगा एज फास्ट एज x के मुकाबले, ठीक है। अब इंक्रीज क्यों बोला मैंने? क्योंकि डेरिवेटिव आपका कैसा है? पॉजिटिव आया है, ठीक है। क्या है? पॉजिटिव। चेंज जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। अगर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आया होता तो आप बोलते कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप जानते हो कि कर्व जब आप बनाते हो, ठीक है, वो आपका कभी इंक्रीज कर रहा होता है, कभी डिक्रीज कर रहा होता है, कभी इंक्रीज कर रहा होता है, कभी डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। सो अगर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव तो इट मींस इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव आपका नेगेटिव इट मींस डिक्रीज कर रहा है। सो आई होप अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। चलो अब ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन हम क्यों यूज करते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे, ठीक है, इन्हीं को रीड आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों, व्हाई वी यूज डिफरेंशिएशन टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग चेंज। हमारे सामने, ठीक है, कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर चेंज की बात हो रखी होती है, ठीक है। उस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। कैसे? समझो। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, सो फाइंडिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, आप जानते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, वहां पर हम डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स, कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट लगाकर बैठे हो तो उसमें जो भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट हमारी आती है, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पर, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो आपको पता लगेगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, क्या आप लॉस में जा रहे हो, क्या आप प्रॉफिट में जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब आपको पता लगता है कैसे? जब आप अपनी मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो, ठीक है। देन केमिस्ट्री फॉर फाइंडिंग रिएक्शन रेट्स, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस निकालते हो काइनेटिक्स के अंदर। सो वहां पर भी तो चेंज की बात हो रखी होती है, सो वहां भी हम यूज करते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। तो ऐसा प्रैक्टिकली जहां भी आप देखो कि मेरी चेंज की बात हो रही है, सो इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक।
फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।